हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एफर्ट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 और टॉकेटिव टॉर्टोइस की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल चैप्टर, ये अकेला चैप्टर 18 मार्क्स कवर कर रहा है, यानी 18 नंबर कवर कर रहा है। तो हमें इसको अच्छे से, इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है और हमें इसकी एक्सरसाइज को भी अच्छे से ध्यान से समझना है और फिर करना है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइज वर वरीड अबाउट। जो क्रेन्स थे यानी जो सारस थे और टॉर्टोइज कछुआ था, वो वरीड, चिंतित थे। किस बात पे चिंतित थे? क्या बिग लेक के लिए चिंतित थे? नहीं। स्टिक्स, छड़ी के लिए चिंतित थे? नहीं। ड्राइंग पॉन्ड, हाँ, जो तालाब उनका सूख रहा था, जिस तालाब में वो रहते थे वो तालाब सूख रहा था, इसलिए इस बात से चिंतित थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु स्पोक टू मच। कौन बहुत ज्यादा बोलता था? विलेजर्स बोलते थे, क्रेन्स बोलता था, क्रेन्स बोलते थे, या फिर टोर्टोइज, या ऑल ऑफ देम। तो हमें बताया गया है इस चैप्टर में टोर्टोइज बहुत ज्यादा टॉकेटिव था, बहुत बातूनी था। टॉकेटिव मीन्स बातूनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। से वेदर फोर से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टॉर्टोइज हेल्प द क्रेन्स। टॉर्टोइज ने क्रेन्स की हेल्प की थी? नहीं। टॉर्टोइज हेल्प द क्रेन्स है ना, यानी टॉर्टोइज ने हेल्प की थी क्या? नहीं। यहाँ इस चैप्टर में तो हमें बताया गया कि क्रेन्स ने टॉर्टोइज की हेल्प की थी, तो ये आ जाएगा फॉल्स। सेकेंड है, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन। जो पॉन्ड है, तालाब है, वो सूखने लग गया था क्योंकि कोई बारिश नहीं हुई थी वहां पर। हाँ, बारिश ना होने के कारण ही वो सूख रहा था, तो यहां आ जाएगा ट्रू। ओके, देखो थर्ड, द टोर्टोइज हेल्ड द स्टिक एट द एंड वन एंड। टोर्टोइज ने जो स्टिक है, जो छड़ी है, उसको एक बिल्कुल कोने से, एक किनारे से पकड़ा था? नहीं। किनारे से तो दोनों क्रेन्स ने पकड़ा था, टोर्टोइज ने तो बिल्कुल बीचों बीच से पकड़ा था, तो यहां आ जाएगा फॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, पीपल इन द विलेज वर फुलिश। वहां के लोग, जो गांव वाले थे, जो गांव के लोग थे, वो क्या फुलिश थे? नहीं, फुलिश तो टोर्टोइज था, तो यह आ जाएगा फॉल्स। ओके, द टोर्टोइज kept its mouth shut and reached the big lake। टोर्टोइज ने अपना मुंह बंद रखा और वो बड़ी सी जो लेक है, झील है, वहां तक पहुंच गया? नहीं। टोर्टोइज ने बीच में ही अपना मुंह खोल लिया था, इसीलिए वो नीचे गिर गया था और मर गया था, तो फॉल्स आ जाएगा इसमें। सिक्स्थ वाला देखते हैं। वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए। थिंक मीन्स सोचना, है ना। बिफोर, पहले। सेइंग, कहने से, कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। हाँ, हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। ट्रू। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी सेकंड करते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें मैच करना है। देखो, ए कॉलम और बी कॉलम दे रखा है, देखते हैं किस तरह से ये मैच होगा। देखो, सबसे पहला है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, या फिर हम इसको बोले टॉकेटिव, एक ही बात है। टॉकेटिव, चैटर बॉक्स यानी बातूनी। तो इसको हम मैच करेंगे किससे? वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, वो टॉकेटिव होता है, वो चैटर बॉक्स होता है। ओके, अब है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूख, भूखमरी, है ना।
तो ये मैच होगा द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड, जब हम खाना नहीं खाते हैं वो अवस्था, जब हमारे पास खाना नहीं होता है वो अवस्था, तो ये इससे मैच हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम नंबरिंग करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। तो टॉक्स टू मच ये आ जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा सेकेंड। अब देखो थर्ड पढ़ते हैं। आइडिया मीन्स, आइडिया क्या होता है? कुछ भी विचार, थॉट। तो थॉट आ गया यहाँ पर, ये थर्ड हो जाएगा ना। फुलिश, फुलिश मीन्स जिसके पास बुद्धि ना हो, तो फुलिश मैच हो जाएगा इससे। अनवाइज या फुलिश एक ही बात है, ये 4 हो जाएगा। अब देखो फिफ्थ है बीक, बीक मीन्स चोंच। तो चोंच, ये देखो लास्ट वाला, अ लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो बड़ा सा लंबा सा मुंह होता है उसी को तो चोंच बोलते हैं, है ना। तो बी किससे मैच हो जाएगा? इसको हम फिफ्थ नंबर दे देते हैं। सिक्स देखो अर्थ, अर्थ पृथ्वी या लैंड जिसको बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये सिक्स नंबर पे मैच हो जाएगा। सेवंथ देखते हैं रेन, आसमान से जो पानी की बूंदें होती हैं, क्लाउड्स में से आती हैं वो बोलती हैं, तो ये आ गया हमारा सेवंथ नंबर। एट नंबर देखो स्टिक मीन्स छड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, लंबा सा पतला टुकड़ा, उसी को तो छड़ी बोलते हैं। ये हो गया हमारा एट नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारे मैच द कॉलम। आगे बढ़ते हैं हम। देखो लुक एट द सेंटेंसेस गिवन below from the text and understand their meaning. We will die of starvation. मैं भूख से मर जाऊंगा। The foolish tortoise will certainly fall off. जो foolish मूर्ख tortoise है, कछुआ है, वो निश्चय ही नीचे गिर जाएगा। I shall not do such a foolish thing. मैं ऐसी मूर्खता वाली चीजें नहीं करूंगा। तो हमें इसमें क्या बताया गया है? इन द अबव सेंटेंसेस विल एंड शैल हैज बीन यूज्ड टू से अबाउट द एक्शन व्हिच विल हैपन इन फ्यूचर टाइम। यानी विल और शैल हम तब लगाते हैं जब हम कोई एक्शन फ्यूचर में करने वाले होते हैं। वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम एक्टिविटी यूजिंग विल एंड शैल। जनरली शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, आई और वी के साथ शैल यूज होता है, and will with other person like you, he, she, it, they and names. In the modern English, will is used very largely. अब देखो हमें will और shall ही हमें यूज करना है, तो shall हमें I और we के साथ यूज करना है और बाकी will सभी के साथ कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है I dash study in class 6 next year। तो क्या आएगा यहाँ पर? shall, I shall, मैं अगली क्लास में 6 क्लास में नेक्स्ट ईयर पढ़ूंगा। आई शेल स्टडी, है ना, आई शेल स्टडी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इंडिया डैश सुपर पावर इन 2025। 2025 में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। तो इंडिया विल बी, इंडिया विल बी। थर्ड देखते हैं विराट कोहली डैश लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली सिंगल पर्सन है तो विल लीड आ जाएगा यहाँ पर, विल लीड। फोर्थ देखते हैं तानिया डैश बाय अ न्यू पेन टुमारो। तानिया कल एक नया पेन खरीदेगी, तो विल बाय, विल बाय, BUY। ओके, सिक्स देख फिफ्थ नंबर देखते हैं यू डैश लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशंस इन नियर फ्यूचर। यू विल लर्न, नहीं यू के साथ, हाँ यस यू के साथ हम विल लगाएंगे, यू विल लर्न। ओके, आगे बढ़े। देखो
अब अंताक्षरी के लिए बोला गया लेट्स प्ले अंताक्षरी। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। देखो हम जब छोटे थे तो हम भी इस तरह की अंताक्षरी खेलते थे। देखो कैसे बताया है कि क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। ओके, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब ग्रुप ए कोई भी एक वर्ड बोलेगा, जैसे POND उसने बोला। अब जो डी वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है, उससे ग्रुप बी को स्टार्ट करनी पड़ेगी एक और स्पेलिंग। ठीक है, तो इस तरह से अंताक्षरी चलती जाएगी। जो ग्रुप नहीं बता पाएगा उसके पॉइंट्स चढ़ते जाएंगे। तो ये क्लास एक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5th, हियर इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। देखो ये वाली एक्टिविटी भी मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ इसको भी सॉल्व किया हुआ है। आप चाहें तो मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो हमारा ये वीडियो आज यहीं फिनिश होता है। बाय, हैव अ नाइस डे।